हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस लाई हूँ, जिसका आंसर मैं व्याख्या के साथ दूंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर लाएं, इसके लिए केवल आप एमसीक्यू बनाकर ही पास नहीं हो सकते हैं, आपको डीप में पढ़ाई करना होगा। मैं जो व्याख्या बताऊंगी उससे आप बहुत सारे प्रश्न का आंसर आराम से दे सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखें। अगर वीडियो में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज के समय में अगर आप अच्छा से एग्ज़ाम देते हैं और आपका नंबर बहुत अच्छा है तो फिर कहीं कोई भी धांधली नहीं होगी, आप आराम से आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगा, चाहे वह आप कोर्ट से ही क्यों ना लेना पड़े। इसीलिए आप ध्यान से अपना पढ़ाई पूरा मन से करें, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप अधिक से अधिक नंबर लाएं। तो देर न करते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोआ से प्राप्त होता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा का जो कोआ पाया जाता है वह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। एंथेरिया माइलिटा एक भारतीय रेशम कीट के कोकून से प्राप्त कोसा सिल्क छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के चांपा जिले में उत्पादित कोसा रेशम दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ यह प्रश्न भी आ सकता है कि सबसे अच्छा रेशम छत्तीसगढ़ के किस जिले से पाया जाता है? रेशम के कीड़े अर्जुन और साजा के पेड़ को बहुत ही खाते हैं, जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। देवांगन जनजाति जो कोसा रेशम की प्रमुख बुनकर है वह छत्तीसगढ़ में केंद्रित है। यहाँ यह प्रश्न बनता है कि कोसा रेशम के प्रमुख बुनकर कौन है? तो देवांगन जनजाति। अब देखते हैं कोसा शब्द किससे बना है। कोसा नाम संस्कृत शब्द कोसा से लिया गया है, जिसका अर्थ है धागा। कोसा रेशम अपनी मुलायम चमकदार बनावट और प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए आपको मैप में देखना चाहिए और मैप्स के द्वारा इस तरह के प्रश्न को हल करना चाहिए। इससे आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम। इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके बारे में कुछ अन्य बातें हम आपको बताते हैं। सिक्किम भूटान, चीन, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लेकिन म्यांमार के साथ नहीं। म्यांमार के साथ कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। इसका सही आंसर है बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी के लगभग 30% भूभाग को कवर करता है। प्रश्न यह भी आता है कि एशिया महाद्वीप कितने भूभाग को कवर करता है? तो 30%। यहाँ चीन और भारत जैसे दुनिया के अधिक आबादी वाले देश हैं। गोल्डन गेट ब्रिज किस शहर में स्थित है? लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो और सैक्रामेंटो।
इसका सही आंसर है गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित है। इसके बारे में कुछ पॉइंट हम देखेंगे। इन पॉइंट को फ्रेंड्स आप बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि इससे भी आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। गोल्डन गेट ब्रिज प्रशांत महासागर से सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के प्रवेश द्वार गोल्डन गेट जलमंडरू मध्य पर बना एक प्रतिष्ठित सस्पेंशन ब्रिज है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध स्थलों में एक है और शहर का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से दो राज्य हैं जो अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? इसका सही आंसर है हवाई और अलास्का। हवाई और अलास्का दो अमेरिका का राज्य हैं जो अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि हवाई और अलास्का यह अन्य राज्य के साथ सीमा साझा क्यों नहीं करते हैं। तो इसका कारण है हवाई और अलास्का अमेरिका के दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। हवाई मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो अमेरिकी मुख्य भूमि से बहुत दूर है, जिससे यह पूरी तरह से अलग थलग है। और अलास्का यह भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी अलग थलग है। क्वेश्चन नंबर 6, किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका कारण है अफ्रीका को ऐतिहासिक रूप से अंधकारमय महाद्वीप के रूप में माना जाता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र के बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर जाती है का कारण होता है? यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर जाती है का कारण थल समीर होता है, समुद्र समीर होता है, रेतीली हवा होती है या मानसूनी की हवा होती है। तो ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसका कारण थल समीर होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम जानेंगे। थल समीर को स्थलीय हवा भी कहा जाता है। थल माने जमीन। यह रात के समय जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि जमीन समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडा होता है और समुद्र के ऊपर की हवा कम घनी हो जाती है, इसलिए यह ऊपर उठती है और जमीन से ठंडी हवा इसकी जगह लेने के लिए समुद्र की ओर चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लाल मृदा, रेगिस्तानी मृदा, जलोढ़ मृदा या काली मृदा? तो इसका सही आंसर है काली मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। इसका कारण है काली मृदा, जिसे रेगूर मृदा भी कहा जाता है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें उच्च जल को धारण करने की क्षमता होती है। इसका भारत में यह मुख्य रूप से दक्कन पठार क्षेत्र में पाया जाता है और यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इसमें शामिल हैं। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से यह भरपूर होता है, जो इसकी नमी बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है। अपनी नमी बनाए रखने की क्षमता के कारण काली मिट्टी में कपास, गन्ना, गेहूं और दालों की फसल बहुत अच्छी एवं अत्यधिक होती है। यहाँ पर यह प्रश्न 2023 का मेंस जे टेट में आया था कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है। तो यहाँ आप देखें कि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। सूखे मौसम में गहरी दरार बनने का इसका अनूठा गुण वायु संचरण में मदद करता है, यानी कि जब दरार हो जाता है तो हवा अंदर तक चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मेजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? नामीबिया और अंगोला, यूएसए और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी और पोलैंड। तो इसका सही आंसर है सी, मेजिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है।
आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। मेजिनोट रेखा फ्रांस में एक रक्षात्मक रेखा है। इसका निर्माण 1930 ईस्वी में हुआ था। मेजिनोट लाइन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी की एक अत्यंत विकसित श्रृंखला थी। क्वेश्चन नंबर 10, यह हमारा अंतिम प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? श्रीरंगम द्वीप, मांजुली द्वीप, भवानी द्वीप, अगती द्वीप। तो इसका सही आंसर है बी, मांजुली द्वीप, जो असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है। अब हम मांजुली द्वीप के बारे में कुछ जानेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मांजुली को दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम दिया है। यह सुंदर नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में खेरकुटिया खूंटी ब्रह्मपुत्र की उपधारा सुबानसिरी नदी द्वारा बना है। यह द्वीप मिसिंग, देवरी और सोनावाल का कछारी जनजातियों द्वारा बसाया गया है। द्वीप के लोग मिसिंग, असमिया और देवरी की भाषा बोलते हैं। यह लगभग 880 वर्ग किलोमीटर भूमि को कवर करता है और असम का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ब्रह्मपुत्र नदी में जो बाढ़ आती है उससे मांजुली द्वीप में भारी कटाव हो रहा है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी शामिल। यहाँ हम मांजुली द्वीप के बारे में जानें। यह मांजुली द्वीप है। यहाँ मैंने आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए और जिसका आंसर मैं व्याख्या के साथ बताई। इन व्याख्या से भी बहुत सारे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करते। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।